कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। हिंदी में क्या होगा? भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है ये रिपोर्ट। ये एक तो आपका ये हो गया। कब से जारी कर रहा है? मतलब ये पहली बार कब जारी हुई थी? कब से जारी हो रही है ये रिपोर्ट? तो आपको बता देना है कि 1987 से जारी की जाती है ये रिपोर्ट। 1987 से जारी हो रही है। और कब कब जारी करता है? फ्रीक्वेंसी क्या है? कब कब जारी करता है? तो प्रति 2 वर्ष पर जारी करती है रिपोर्ट। प्रति 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी की जाती है। और कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है? तो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट आप लोग समझ रहे होंगे, जो छोड़ता है इसरो, सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करता है। सैटेलाइट कौन से होते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट मतलब दूर से, सेंसिंग मतलब सेंस करने वाले। तो दूर ही से बताने वाले सैटेलाइट्स जो लगे होते हैं, उन्हीं से डेटा प्राप्त करके ये आंकड़ा तैयार किया जाता है। तो ये आपके बारे में, रिपोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी हो गई, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। अब हम आते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर आया है, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट में हमारे लिए सबसे पहले जरूर जानना ये आवश्यक है कि कितना फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। तो रिपोर्ट में जो हमारे वन क्षेत्र है उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगर आपको वन क्षेत्र बताना है तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है वनावरण। वनावरण मतलब वन धन आवरण, इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर। और दूसरा है वृक्ष आवरण। वृक्ष धन आवरण, वृक्षों का आवरण कितना है, वनों का आवरण कितना है। वृक्ष आवरण को बोलते हैं ट्री कवर। इसमें वृक्ष शामिल है वृक्षावरण में, और वनावरण में वन। वन क्या होता है? सघन होते हैं। ठीक है। तो कितना परसेंटेज है? वनावरण हमारा है 21.76%। ये आप याद कर लेंगे। फॉरेस्ट कवर कोई पूछ रहा है, आप बताएंगे 21.76% है। और ट्री कवर अगर कोई पूछता है या वृक्ष आवरण पूछता है तो आप बताएंगे 3.41% है। ठीक है। अगर कोई कुल पूछता है, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण, तब आपको बताना है कितना? 6, 1, 7, 7, 4, 11, 1 हासिल 1, 1, 1, 2 और 3, 2, 5, 2। तो 25.17% वनावरण और वृक्ष आवरण हमारे यहाँ है। अगर इसको हम एरिया में लिखने चाहें तो कितना होगा इसका एरिया? जो वनावरण है इसका एरिया में, इसके नीचे लिख रहा हूँ, वनावरण का एरिया है 7,15,342। 7,15,342
वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और वृक्षावरण का एरिया कितना है? वृक्षावरण का एरिया है आपका 3.41%। इसका टोटल एरिया आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका लगभग, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ से, वृक्षावरण का एरिया 1,12,014, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका वृक्षावरण का एरिया हो गया, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। टोटल आप लोग जोड़ेंगे तो बनेगा, वनावरण और वृक्षावरण दोनों का टोटल एरिया बनेगा 8,27,356, 27,356 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका होगा जहाँ से जो आपको याद रखना है या जहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमारी जो एक पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कौन सी? राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है? 1988। ये भी पूछा जाता है। इसके तहत कितना होना चाहिए हमारे पास फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के? 1/3 हमारा वन होने चाहिए, 1/3 वन होने चाहिए। 1/3 का मतलब 33.33%। जितना भी हमारे देश का एरिया है उसका 1/3 वन होने चाहिए। अभी है कितना रियल में? तो रियल में हमने देखा 25.17% है, जो कि क्या है? बहुत कम है। इसको हमें 33 तक ले जाना है। और यहीं पर एक और प्रावधान ये भी है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ कितना होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए 2/3। हमारी वन नीति कहती है कि हमारे देश में 1/3 वन होने चाहिए। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 2/3 होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अभी टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में जो 8 हमारे राज्य हैं वहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देश का जो कुल वनावरण है 1/4 वनावरण वहाँ पर है। कुल वनावरण का, कुल वनावरण का मतलब ये कि 100, मान लीजिए कि 100 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्र कुल, तो 25 किलोमीटर स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट में है। और इसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है कि वनावरण में कमी दर्ज हुई है वहाँ पर। वनावरण में कमी, कमी को ऐसे लिखते हैं एरो लगा के कि कम हुआ है वनावरण। तो देश का 1/4 वनावरण नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका मैंग्रोव है इसका डेटा भी इसी में आता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मैंग्रोव या मैंग्रोव जो भी लिखना है, MANGROOVE, मैंग्रोव। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इसमें भी कमी दर्ज हुई है, कमी हुई है।
मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी कमी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, लगभग कह रहे हैं 17 राज्य ऐसे हैं जहां का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है। मतलब 33% से अधिक वनाच्छादित राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य हो या यूटी हो, की संख्या कितनी है? कितने राज्यों का वनाच्छादन 33% से अधिक है? मतलब ये कि जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, कितना, इतने तो बोलती है राष्ट्रीय वन नीति, अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसके पैरामीटर को कौन पार कर रहा है? कितने राज्य पार कर रहे हैं? तो है 17 राज्य। कितने राज्य? 17। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं फॉरेस्ट कवर, अभी हमने पढ़ा, तो क्या होता है फॉरेस्ट कवर? तो वनावरण क्या होता है ये हम जान लेते हैं। फॉरेस्ट कवर कितना क्षेत्रफल को फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत हम उनको लेते हैं जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो। पहली बात, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाला भाग हो। 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हो भूभाग का। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको वनावरण नहीं मानेंगे, कुछ भी हो। और दूसरा बात इसकी ये है, कैनोपी डेंसिटी 10% या अबव हो। कैनोपी डेंसिटी, जिसको हिंदी में आप लिखते हैं वृक्ष छत्र घनत्व, ये होता क्या है? कितना हो? 10% एंड अबव, मतलब 10% हो या उससे ज़्यादा हो। कैनोपी डेंसिटी जो वन होते हैं, वनों की जो सघनता होती है, उससे इसका मतलब होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका पेड़ है, ठीक है, तो ये जो होता है, लीव्स होती हैं, ये बनाती हैं कैनोपी। जैसे ये रोड है आपका बना हुआ, तो ये ऊपर से पत्तियां जो पास पास होती हैं, यही होती है कैनोपी। ठीक है, इसकी डेंसिटी 10% से अबव हो, उनको हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं, फॉरेस्ट कवर में जोड़ा जाता है। ठीक, अब इसी आधार पर वनों का क्लासिफिकेशन किया गया है डेंसिटी के आधार पर, इस कैनोपी डेंसिटी के आधार पर। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी के आधार पर कैसे किया गया है? कैनोपी डेंसिटी के बेस पर। तो 3 वन के प्रकार है जिसमें क्लासिफाई किया गया है। पहला है अति सघन वन, सघन से भी ज़्यादा। अति सघन वन इंग्लिश में हो जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी होगी? इनकी कैनोपी डेंसिटी होगी 70% एंड अबव। ठीक, दूसरा प्रकार क्या होगा? अति लगा हुआ है सघन से पहले, तो दूसरा हो जाएगा मध्यम सघन। अति सघन वन, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, मध्यम सघन। मॉडरेट,
डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी कितनी होगी? ये जो परसेंटेज लिख रहा हूँ ये कैनोपी डेंसिटी है। वृक्ष छत्र घनत्व, कंफ्यूज नहीं होना, वृक्ष छत्र या कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? पहले में 70% एंड अबव, और दूसरे में होना चाहिए जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है 40% एंड अबव, 40% एंड अबव से 70% से कम तक, 70% तक आप लिख लीजिए बड़ा बड़ा। 70% तो यहीं आ गया, तो यहाँ 70% से कम, 40% एंड अबव 70% से कम। और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट। तीसरा होगा आपका ओपन फॉरेस्ट, हिंदी में हो जाएंगे खुले वन। खुले वन को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। ओपन मीन्स खुले, फॉरेस्ट मीन्स वन। इनका होगा कैनोपी डेंसिटी कितना होगा? 10% से लेस देन 40%। ये लेस देन का है, 40% से कम। ठीक है, तो ये हो गए कैनोपी डेंसिटी के आधार पर प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों का हम लोगों ने जो देखा था उसके बारे में कुछ नई बातें जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण का क्या हिसाब किताब है? उत्तर पूर्वी राज्यों की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें कितने राज्य आ रहे हैं? 8। 8 राज्य आ रहे हैं। इसमें 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर स्टेट प्लस एक कौन सा है? सिक्किम। 1 नहीं लिखते हैं, सिक्किम लिख देते हैं सीधे। तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को छोड़कर जो भी स्टेट है उन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। आपको नाम नहीं पता होंगे, मैं नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 सिस्टर में 7 राज्य कौन से हैं? आप मेघालय से शुरू करते हैं हम लोग। मेघालय, मेघालय के ऊपर है आपका असम। असम से कॉर्नर में जाएंगे आपका अरुणाचल। अरुणाचल के नीचे आपका मणिपुर मिलेगा। मणिपुर से नीचे आपका आएगा मिजोरम, एक हो गया। तो उसके नीचे त्रिपुरा, एक यहाँ पर छोटा कौन सा? नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड। तो ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 स्टेट्स, इन्हें 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। और ये 8वां, इनको मिलाकर आपका उत्तर पूर्वी राज्य बनते हैं। ठीक है, अब उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनका क्या इसमें महत्वपूर्ण डेटा आया हुआ है वो हम समझते हैं। तो इनके पास कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है? 8%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% भूभाग है इनके पास। ठीक, और फॉरेस्ट कवर कितना है? 1/4। जबकि इनके पास वनावरण कितना है? देश का वनावरण है 1/4। देश का
एक चौथाई, 1/4। ये इनकी अच्छी बात है। अगर इनका टोटल लिखना हो वनावरण और वृक्षावरण, जबकि वनावरण देश का 1/4 मैंने लिखा है, भारत का 1/4 वनावरण इनके पास है। अगर इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं तो ये कुल वनावरण और वृक्षावरण का परसेंटेज यहाँ पर कितना है, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण, यहाँ कितना है 66%, 66.52%। इसका मतलब ये जो परसेंटेज हम लिखा है वो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्रफल है कितना 7.98%। इसको हम मैप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका मैप। तो यहाँ तक आप मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है। ये हो जाएगा आपका मेघालय और इधर आपका ये बाकी सारे स्टेट्स। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल जितना भी है, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का 66% वनाच्छादित है। समझ गए आप लोग? इसका 66% वनाच्छादित है। ये बात हमने समझाई आपको। ये जो लिखा है 1/4, ये देश का, पूरे देश में जितने वन हैं उसका 1/4 यहाँ पर है। ये हो गया। और ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है वहाँ पर, मतलब यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है, वन की बात नहीं करेंगे, जितना भी एरिया है ये टोटल, वो एरिया पूरे भारत के एरिया का 8% है या 7.98% है। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं हम लोग। और हमारे देश का एरिया कितना है आपको पता ही होगा, 32,87,263 किलोमीटर। ये देश का कुल क्षेत्रफल है हमारे। लास्ट में कुछ चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन 32,87,000 क्लियर है इतना। ठीक है, डेटा का इधर उधर मैनिपुलेशन होता रहता है। तो ये हमारे देश का कुल क्षेत्रफल हो गया। हम लोग सेवन सिस्टर्स समझ गए। यहाँ पर अगर आप लोग एक बात और याद करना चाहते हैं तो वो याद कर सकते हैं कि सेवन सिस्टर्स में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये हमने बड़ी बड़ी बातें इसमें हमने देखी, कहाँ कहाँ पर क्या है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं सबसे अधिक और सबसे कम वाला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई। वनावरण में शीर्ष वृद्धि या सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। तो इसमें हम 3 राज्य लिखेंगे। पहला हो जाएगा आपका मिजोरम, जहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुई वनावरण में, दूसरा गुजरात और तीसरा उड़ीसा। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि, वनावरण दैट इज फॉरेस्ट कवर। तो सर्वाधिक वृद्धि हमने देखी वनावरण में, तो वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले में देखते हैं हम लोग, इसी के पैरेलल ही देख लेते हैं। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य, सर्वाधिक कमी जो हुई है एमपी में हुई है, दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश,
AP और तीसरा है आपका तेलंगाना। इनमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। कमी किसमें होगी? परसेंटेज वाला मैं बता रहा हूँ। सॉरी, परसेंटेज एरिया वाइज बता रहे हैं हम लोग, कितनी कमी हुई एरिया में। ठीक है, क्षेत्रफल में कमी के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। हमने वृद्धि और कमी देखी। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, फॉरेस्ट कवर वाले राज्य। पहला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, MP। दूसरा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये सबसे अधिक वनावरण वाले राज्य हो गए। ठीक है, इसी में एक आता है वनावरण का परसेंटेज, ये एरिया में हो गया। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य, परसेंटेज, मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक है परसेंटेज वाले राज्य। तो सर्वाधिक है आपका, पहला है मिजोरम में, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है मेघालय। मेघालय, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक परसेंटेज में है, तो मिजोरम में कितने परसेंटेज वनावरण है? 85.34%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 78.67% और मेघालय में 75.65%। ठीक है, मेघालय में 75.65%। परसेंटेज निकालते कैसे हैं? जो परसेंटेज लिखा हुआ है उस राज्य का क्षेत्रफल और वहाँ का जो वनावरण है उसके निकाला जाता है परसेंटेज। मान लीजिए इसका मतलब जैसे कि लिखा हुआ है मिजोरम में 85% वनावरण है, इसका मतलब ये हुआ कि मिजोरम का क्षेत्रफल अगर 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो 85% पर जंगल बना हुआ है, 15% ज़मीन खाली है। इसका मतलब ये है, ठीक है, 15% ज़मीन वैकेंट है या लोग रहते हैं ज़मीन पर, वहाँ वन नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों को देखते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या होगा और परसेंटेज के आधार पर क्या होगा। ये हमने क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण देखा। अब हम वनावरण प्लस वृक्षावरण दो की मिलाकर दोनों को देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर राज्य। सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल के आधार पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार वाले राज्य के आधार पर जो राज्य हैं जिसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल हैं, उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश
दो तो ठीक है, ऊपर वाले ही आ गए। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है आपका महाराष्ट्र, जिसको एमएच करके लिख सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र। हिंदी में भी लिख देते हैं। ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, और इसी का हम लोग प्रतिशत के आधार पर लिखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर राज्य। वनावरण और वृक्षावरण के परसेंटेज के आधार पर राज्य कौन से हैं सबसे अधिक। परसेंटेज के आधार पर राज्य हो गया आपका, पहला होगा आपका मिजोरम, दूसरा होगा अरुणाचल, और तीसरा होगा आपका मेघालय। अब यहाँ पर आपको जो समझने लायक है, देखिए ये वाला ऊपर का और ये दोनों सेम है। परसेंटेज के आधार पर चाहे वनावरण का हो और वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों का सेम है, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। यहाँ पर ऊपर के दो सेम है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नेक्स्ट है वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि। में सर्वाधिक वृद्धि, इसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है आपको छत्तीसगढ़ में, दूसरा है यूपी में, उत्तर प्रदेश, यूपी, तीसरा है उड़ीसा में। वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम लोग समझते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, जो इसमें डेटा आया है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वनस्पति समुदाय वो वाला है जो लवण को सह लेते हैं, लवण सह लेते हैं, क्षेत्र में तटवर्ती प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे हमारा मैंग कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये हमारा जो क्षेत्र है बंगाल का, यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। ये आपका जो कच्छ का क्षेत्र है दलदली, यहाँ पर ये खूब पाए जाते हैं। आंध्रा के आसपास का क्षेत्र खूब पाए जाते हैं। ये अंडमान वाला जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र हो गए जहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनका क्षेत्र क्या होता है, तटवर्ती प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार आते रहते हैं। अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में उष्ण और उपोष्णकटिबंध के, उष्ण एंड उपोष्ण कटिबंध के इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं। अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में
तो रीजन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। आर्द्र भूमियाँ जो आपके रामसर कन्वेंशन है उसके तरफ शामिल भी होंगी। इससे जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है, रामसर संधि। कब हुई थी, 1971। रामसर कहाँ है, ईरान में एक शहर है जहाँ पर ये संधि हुई थी। और हमें इसके बारे में क्या जानना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं किसमें, जल की सफाई में, आपदाओं से रक्षा में इनका लाभ होता है। ठीक है, तो हम डेटा देखते हैं हमारा कितने परसेंटेज का है। तो जो 23 का आंकड़ा आया है उसके तहत कुल क्षेत्रफल है मैंग्रोव वन का 4,991 4,991 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है मैंग्रोव का हमारे देश में। और परसेंटेज में देखेंगे कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 0.15%। ये दोनों ही डेटा पूछा जाता है। इसके बारे में अब हमें एक बात और जाननी जरूरी है, वो है सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित या जहाँ पाया जाता है वाले राज्य, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए हम लोग इसको याद भी कर लेंगे। सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा है आपका अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल में कितना क्षेत्र है, लगभग 2119 किलोमीटर स्क्वायर। गुजरात में है 1164, अंडमान में 608 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। कभी कभी अगर जिले पूछ लिया जाए तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वाले जिले, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वाले जिले, तो जिलों में सबसे पहला नंबर आता है पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना, जहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, लगभग 2088 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और दूसरा जिला होगा कच्छ का, जो गुजरात में है। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, जहाँ 708 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो जो राज्यों के आंकड़े आए हुए हैं वो हम लोग राज्यों में अलग से पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। राज्यों में मैं यूपी का बता दे रहा हूँ। एक सर्वाधिक बनावट वाले जिले, ये उत्तर प्रदेश का। यूपी की जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक बनावट वाले जिले उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक बनावट क्षेत्र वाले जिले। पहला आपका सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी, और तीसरा है आपका मिर्जापुर। सर्वाधिक बनावट वाले हो गए तो यहीं बगल में हम लोग न्यूनतम भी लिख लेते हैं। न्यूनतम बनावट वाले जिले। वे न्यूनतम में आज पहला है आपका भदोही, या संत रविदास नगर, दूसरा मऊ, और तीसरा है आपका संभल। ये न्यूनतम हो गए। ऐसे ही हम एक लिख देते हैं, परसेंटेज का भी लिख देते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले यूपी के, तो सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। पहला आपका हो जाएगा सोनभद्र, दूसरा हो जाएगा आपका चंदौली, और तीसरा होगा आपका श्रावस्ती। न्यूनतम वनावरण वाले जिले ये परसेंटेज में, तो न्यूनतम वनावरण परसेंटेज में पहला हो जाएगा आपका संभल, दूसरा भदोही, और तीसरा मैनपुरी हो जाएगा। तीसरा होगा मैनपुरी, ठीक है। तीसरा मैनपुरी हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो इसका रिपोर्ट आया है, इसमें वर्ड का भी कुछ आया है, तो उसको हम लोग एक जनरली देख लेते हैं कि कौन जारी करता है रिपोर्ट। नोट करके लिख लेते हैं। तो वैश्विक फॉरेस्ट रिपोर्ट FAO जारी करता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है रिपोर्ट एक। उसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, वैश्विक रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स
असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बताता है कि वैश्विक स्तर पर इनकी स्थिति क्या है। तो सबसे अधिक जो फॉरेस्ट कवर है वैश्विक स्तर पर, उनके नाम लिख देते हैं। तो सबसे अधिक है रूस के पास क्षेत्रफल में। दूसरा है ब्राज़ील। तीसरा है आपका कनाडा। चौथा आपका अमेरिका। ये वैश्विक स्तर पर हमने देख लिया। ठीक है।